नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारत सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस जन सुराज यात्रा और चिराग पासवान की मुख्यमंत्री से मुलाकात पर अपनी राय स्पष्ट तौर पर रखी है। इसके साथ ही उन्होंने मीठापुर इलाके के लोगों को एक नई सौगात देने की घोषणा भी की है। हाल ही में सांसद परिसर में एक कांग्रेस सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव चिन्ह कमल वाली टोपी पहनाए जाने पर विवाद खड़ा हुआ था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा, टोपी पर मिथिला की पेंटिंग बनी थी और कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। यह राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान है कि कांग्रेस नेताओं ने टोपी को उतार फेंका। उन्होंने कहा, अगर किसी से कांग्रेस नेता को कमल के फूल वाली टोपी पहना दी तो इसमें अपमान की बात क्यों की जा रही है? क्या कांग्रेस अब राष्ट्रीय फूल और हमारी संस्कृति विरासत से भी भागेगी? नितिन नवीन ने प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस यात्रा की ना कोई दिशा है ना दशा। इसमें वही लोग शामिल हैं जिन्होंने राजनीति जीवन से संन्यास ले लिया है। बिहार को इनसे कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए। लोगों ने प्लान कर लिया है। मीठापुर दयानंद स्कूल के पास जो गड़िया मठ के पास की ज़मीन है उसको हम लोगों ने भवन निर्माण से एनओसी ले लिया है और बहुत जल्द मीठापुर वासियों के लिए एक सुंदर पार्क जिसमें वहाँ के बच्चे खेल भी सके और वहाँ पर वरिष्ठ और महिलाएं अपना सैर सपाटा भी कर सके। तो मीठापुर जो पूरी तरह से पुराना इलाका था, जो कंजेस्टेड इलाका था, उस इलाके में करीब 1.25 एकड़ के ज़मीन पर पार्क का निर्माण का काम इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा और हम लोग प्रयास में हैं कि 15 सितंबर के पहले उस पार्क को हम लोग विधिवत शुरुआत करा पाएँ। वहाँ के लोगों उस इलाके को अगर आप देखिएगा कि वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18 ये 4 वार्ड मिला के कोई भी पार्क वहाँ पर नहीं था। 30 वार्ड भी है जो आपको सिपारा का इलाका, वहाँ पर से भी नहीं कोई पार्क है। तो इस 4 वार्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 30 के लिए भी हम लोग एक अलग पार्क, यानी वो पहला पार्क होगा, के लिए पहला पार्क होगा। चुनाव है, सब तरह के मायने आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वरिष्ठ नेता से एक युवा नेता अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद मिलता है। और मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में हर युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और सबको आशीर्वाद मिला है। हम सब ऐसे कई लोग हैं जो उनके आशीर्वाद के कारण आज अच्छा काम कर पा रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को हमेशा सही दिशा दी है और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से बिहार का युवा आगे बढ़ रहा है। तो बटोरने में जो लोग राजनीति में अब संन्यास के दौर में हैं, अब उनको पकड़ पकड़ के बटोर रहे हैं, बटोरिए, मेरा शुभकामना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी, आप इस बिहार को देंगे क्या? आज तक तो केवल अपने बयानवीर बने रहे। बिहार के लिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज तक एक विधानसभा का खाका में आप बता नहीं पाए कि इस विधानसभा को हम इस रूप में विकसित करेंगे। आपकी कई यात्राओं के दौर होंगे। मेरी शुभकामना है प्रशांत किशोर जी को, लेकिन यात्रा की शुरुआत में वो क्या बोलेंगे, यात्रा के बीच पड़ाव में क्या बोलेंगे, फिर यात्रा के रात में क्या बोलेंगे और सुबह क्या बोलेंगे, उनको भी नहीं पता है। तो जो यात्रा का न कोई दिशा हो, न कोई इसका अपना नीति हो, न कोई सिद्धांत हो, जो दिशा विहीन यात्रा पर जो लोग निकलते हैं, उस यात्राओं से देश से और राज्य की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है और न बिहार की जनता उनसे कोई उम्मीद लगाए बैठी है। जरूर आरजेडी ने साजिश किया होगा कि कांग्रेस के ही सांसद को टोपी ऐसा पहना दो जाके सांसद को टिकट से बेटिकट किया जाए। तो मुझे तो सीधा मानना है कि आरजेडी का खेल होगा, क्योंकि भाजपा की टोपी पहना कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सांसद को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। तो मेरा ये दूसरा विषय है कि ये टोपी पहनने से इतनी बेचैनी है। अरे वो तो मिथिला की टोपी है, मिथिला की कलाकृति है, उसका आप आपने अपमान किया। मिथिला में अगर भारत माता का तस्वीर अगर ऐसी रहे, अशोक स्तंभ रहे, कमल का नहीं, कमल क्या है? कमल राष्ट्रीय फूल भी है। मतलब आप एक राष्ट्रीय फूल का अपमान कर रहे हैं। अरे हम कमल निशान के लिए थोड़े कह रहे थे, मिथिला पेंटिंग के तहत बनाया गया। अब इतनी बेचैनी है। हम लोग जब कहते हैं ना कि भाजपा से एलर्जी के नाते ये देश के तिरंगे से का अपमान करते हैं, देश के राष्ट्रीय फूल का अपमान करते हैं,
अरे आपको कौन कहा था कि कमल का फूल लगा कर रखिए, लेकिन कमल का फूल के कारण जो मिथिला के कलाकृतियों के दिखाने का एक तरीका था, कमल के फूल के माध्यम से, कभी राधा कृष्ण के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, अब उसको आप अपमानित कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ भागिएगा, जहाँ जहाँ जब भागिएगा वहाँ हमें ही पाइएगा।